जब भी मोदी जी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तब चाहे वो भारत की लेफ्ट विंग मीडिया हो या विदेश की लेफ्ट विंग मीडिया, सारे के सारे एक ही सुर में विरोध की बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। हर बार वही घिसी पीटी बिना तथ्यों वाली थ्योरी सामने रखते हैं कि भारत में विशेष समुदाय की हालत खराब है, डर का माहौल है। ये वो झूठ हैं जो ये सालों से दोहराते आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक पीयू के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट ने लेफ्ट विंग मीडिया की पोल खोल दी। डर के माहौल का पर्दाफाश। पीयू द्वारा भारत के अलग अलग राज्यों में किए गए सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि भारत के 98% विशेष समुदाय के लोगों ने माना है कि वो भारत में उनको पूरी धार्मिक आजादी है, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। किसी एक भी व्यक्ति ने इस सर्वे में ये नहीं कहा कि उन्हें धार्मिक आजादी नहीं है। हालांकि 2% लोगों ने ये जरूर कहा कि थोड़ी बहुत परेशानी होती है। इससे पहले कि आप इस रिपोर्ट को गोदी मीडिया बोले, आपको बता दें कि ये एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो पत्रकार दिन रात मोदी जी को कोसते रहते हैं, उनको सबसे बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार पसमानदा मुसलमानों ने भी मोदी जी के काम की बहुत तारीफ की है। भारत में लोकतंत्र खात्मे की ओर। एक और दूसरा झूठ फैलाते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी विदेश जाकर मंचों से हर बार यही राग अलाप रहे होते हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र की बात वो नेता कर रहा है जिसकी पार्टी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, देश के बड़े बड़े नेताओं को काल कोठरी में ठूस दिया था। जबकि आज राहुल गांधी विदेश जाकर भी मोदी जी के विरोध में बोल सकते हैं। बावजूद इसके इनको काल कोठरी में थोड़ी ठूसा जा रहा है। ममता बनर्जी के बंगाल में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बख्शा नहीं जाता, चुनाव के समय वहां पर चमचों को लोकतंत्र खत्म होते नहीं दिखता। कांग्रेस शासित राजस्थान में स्कूल में एक दलित बच्चे को घड़े से पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर मीडिया फेविकॉल पी लेता है। मानवाधिकारों की हालत नाजुक। भारत और विदेश की लेफ्ट विंग मीडिया मोदी विरोध में एक और झूठ ये फैलाता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स की हालत बहुत खराब स्थिति में है। लेकिन इनको तब मानवाधिकारों की याद नहीं आती जब कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को हटाकर धर्मांतरण को खुली छूट दे देते हैं। क्योंकि तब मानवाधिकारों की याद नहीं आती जब पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, सेना पर पत्थरबाजी की जाती है। एक बार फिर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले IAMC, ह्यूमन वॉच जैसी संस्थाएं बाइडेन को पत्र लिख चुके हैं। इस दौरे को रद्द करने के लिए प्रोटेस्ट की योजना बना रहे हैं। ये सारे आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो कहीं न कहीं भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं, उनकी संस्था से फंडिंग लेते हैं। ये लोग मीडिया का यूज करते हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए। इन जैसे लोगों को समस्या इस बात से है कि भारत को सालों बाद एक मजबूत सरकार मिली है जो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। भारत की बढ़ती हुई छवि से इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ये लोग फिर से वही भारत विरोधी राग अलापना शुरू कर दिए हैं। ये लोग पिछले 9 सालों से यही काम कर रहे हैं, और अगर मोदी जी अगले 9 साल फिर से चुनकर आ जाते हैं तो फिर अगले 9 साल यही काम करने वाले हैं। इनके लिए कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इनको राहुल और मनमोहन सिंह की तरह रोबोटिक सरकार चाहिए जो उनकी ही भाषा बोले।